आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले कैपेसिटर है क्या? तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, पैसिव डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? पैसिव डिवाइस है। पैसिव डिवाइस है जो स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है किसको? चार्ज को। पैसिव डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करता है स्मॉल स्पेस में। मतलब कि जहाँ पे जिस एरिया में हम चार्ज को स्टोर करते हैं, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? किसी डिवाइस में जिस एरिया में हम चार्ज को स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। अब ये एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से यूज़ करते हैं और सिंपली कुछ ऐसे भी यूज़ करते हैं। तो इधर से इसको हम कनेक्शन दें या इधर से दें, दोनों तरफ से किसी भी तरह से दे सकते हैं। रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों का तीनों बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। और जब इसमें चार्ज का फ्लो होता है तो इसके इंड्स के क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है, पोटेंशियल राइज करता है। तो ओवरऑल अगर डिफाइन करना हो तो क्या क्या कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज अ बाई डायरेक्शनल पैसिव डिवाइस विच स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ स्मॉल स्पेस। अच्छा, अब कैपेसिटेंस क्या है? तो कैपेसिटेंस को दो तरह से कह सकते हैं। एक कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस कहलाएगा। या फिर क्या दूसरे भाषा में कह सकते हैं, दूसरे तरह से कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज इज कैपेसिटेंस। मतलब जो कैपेसिटर का चार्ज को स्टोर करने का क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। अगर कोई कंडक्टर है और उस पर अगर हम चार्ज दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल क्या करेगा? राइज करेगा। और कितना राइज करेगा इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग कहते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। Q यहाँ पे हो गया चार्ज और V हो गया पोटेंशियल। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो आ जाएगा CV। अब ये जो C है यही है हमारा कैपेसिटेंस। क्या है? कैपेसिटेंस। मतलब C इक्वल टू कह सकते हैं Q अपॉन V। C इक्वल टू Q अपॉन V। ये C क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब अगर V का वैल्यू कितना हो? V का वैल्यू कितना हो? 1 वोल्ट। V का वैल्यू हो 1 वोल्ट तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q। मतलब जितना चार्ज रहेगा उतना ही क्या होगा? कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा। कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसका अगर यूनिट का बात करें तो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस के यूनिट का कूलाम, चार्ज के लिए कूलाम, और V मतलब पोटेंशियल का बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो यूनिट हो जाएगा कूलाम वोल्ट या फिर दूसरा फैराड। कूलाम वोल्ट या फैराड। अभी अगर इसके हम डायमेंशन का बात करें तो डायमेंशन इसका होता है m-1 L-2 T के पावर 4 I स्क्वायर। m-1 L-2 T के पावर 4 I स्क्वायर। यहाँ कैपेसिटेंस में बहुत जगहों पे ऐसे लिखा रहता है 1 म्यू एफ। म्यू मतलब हो जाएगा माइक्रो। म्यू मतलब माइक्रो, मतलब कि 10 के पावर -6 फेराड। या फिर कहीं लिखा रहे अगर 1 पी एफ तो पी एफ का मतलब हो जाता है पीको। पीको का मतलब हो गया 10 टू द पावर -12 फेराड। पी मतलब क्या हो गया? पीको फेराड। पीको। कैपेसिटेंस तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, एरिया ऑफ कंडक्टर। जो चीज़ अफेक्ट करता है कैपेसिटर को उसमें पहला है एरिया ऑफ कैपेसिटर, एरिया ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर का एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। अगर सामान रखने का बर्तन ज़्यादा होगा तो उसमें चार्ज भी क्या होगा? ज़्यादा आएगा। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर के कांटेक्ट में दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है तो पहला कंडक्टर अपने चार्ज को ट्रांसफ़र करेगा दूसरे कंडक्टर पे। मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और तीसरा फैक्टर होता है मीडियम, कि आप मीडियम कैसा यूज़ कर रहे हैं।
किस प्रकार का मीडियम कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी कैपेसिटेंस का वैल्यू डिपेंड करता है।